जय श्री राम। राधे राधे। गीता का यह पावन श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो व्यक्ति अन्याश्रय छोड़ करके, अन्य का आश्रय छोड़ करके केवल मेरे आश्रित रहता है, उसके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। उसकी संपूर्ण व्यवस्था नित्य मैं करता हूँ, रोज की व्यवस्था मैं उसकी करता हूँ। जो व्यक्ति अन्य आश्रय छोड़कर केवल मेरे आश्रित रहता है। मैं एक सुंदर कथा आपको सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुने। एक आचार्य जी, गांव से बाहर उनका घर था। धर्म पत्नी, एक दो बालक रोज विद्यालय में पढ़ाने जाते और उनको इस गीता के श्लोक पर इतना अटूट विश्वास कि वो कभी भी कल की व्यवस्था नहीं करते। काहे को करना, जब भगवान ने कहा है मेरे आश्रित जो रहेगा उसकी नित्य व्यवस्था मैं करूंगा, जो मेरे भरोसे रहेगा उसकी रोज व्यवस्था, तो काहे की व्यवस्था करना। भैया कहते हैं ना, कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं। एक दिन, कल के दिन दीपावली, आज चतुर्दशी को एक बालक आया, गुरुजी ये कुछ सामान ये कल के लिए रख। बोले नहीं बेटा, कल की आशा मत करो, कल की चिंता मत करो, अरे रोज व्यवस्था परमात्मा करते हैं। ऐसा कहकर के गुरुजी घर चले गए। पत्नी ने कहा, स्वामी कल दीपावली है तो कल की कोई व्यवस्था। बोले चिंता ही मत करो, बिल्कुल संशय ही छोड़ दो, जरूर भगवान करेंगे। पर आज परीक्षा की घड़ी आ गई। सुनो, गुरुजी पुनः दीपावली वाले दिन विद्यालय में आए। सुबह, दोपहर, शाम कोई नहीं आया। पूरा दिन भूखे गुरुजी ने निकाल दी। और सुनो, अपने आप को बहुत संभालने की चेष्टा की, अपने आप को संभालने का बहुत प्रयास किया। पर पंजाबी में कहते हैं ना, पेट ना पइया रोटियां तो सब्बे गल्ला खोटियां। पेट में रोटी नहीं हो तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। अंत में गुरुजी का विश्वास उठ गया उस गीता के श्लोक से और उस श्लोक को काट दिया। और काट कर के भी जब मन नहीं भरा, देखने में बड़ा विचित्र सा लग रहा था, तो स्याही ही उस श्लोक पर पोत दी। पूरा श्लोक ढक दिया स्याही से। झूठ बात है, गलत लिखा है। और सुनो, आज शर्म के मारे अपने घर नहीं गए गुरुजी। क्या मुंह दिखाऊंगा पत्नी को। सारे संसार में दीपावली की खुशियां मनाई जा रही हैं और यहां रोटी की भी व्यवस्था नहीं। पर धन्य है प्रभु। कहते हैं, आज संध्या काल के बाद में भगवान एक छोटे से बालक का स्वरूप बना करके और सीधे गुरुजी की कुटिया पर पहुंच गए। सुनो, हाथ में एक राशन की पोटली है, भोजन सामग्री की व्यवस्था है। आहा, दरवाजा खटखटाया, माँ दरवाजा खोलो। गुरु माँ ने आके दरवाजा जैसे ही खोला तो देखा एक नन्हा सा बालक, हाथ में सामान की पोटली है। पर ये क्या, उसके तो सारे मुख पर कालिक पुती हुई है, स्याही पुती हुई है। बेटा कौन हो, कहां से आए हो। बोले माँ मैं विद्यालय से आया हूं। और सुनो, आज देखो गुरुजी ने मेरी कैसी हालत कर दी। माँ मेरा घर थोड़ी दूर है, मेरा घर विद्यालय से थोड़ी दूर है, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब हो गया। थोड़ी देर क्या हो गई कि गुरुजी ने मुझे डंडियों से मारा है। और इतना ही जब उनका मन नहीं भरा इतना करने से, तो देखो मेरे पूरे मुख पर उन्होंने ये स्याही पोत दी। गुरु माँ के नेत्र भरे आए, करुणा आ गई। उस बालक को गोद में बिठा करके समझाया, बेटा तुम रोष मत करना, गुरुजी वृद्ध हो गए, कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ आओ। गुरु माँ ने मल मल करके उसके मुख को धोया, मल मल करके उनकी जितनी भी स्याही थी वो सब स्याही पोंछ दी, धो दी। सुंदर भोजन बना। लेकिन आज गुरुजी रात्रि भर घर नहीं आए। प्रातः काल हुआ और प्रातः काल होने के बाद में जैसे ही गुरुजी अपनी कुटिया पर गए तो देखा वहां तो सारी व्यवस्था है।
सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन घर में सब भोजन आदि व्यवस्थित रूप से रखा है। गुरुजी ने पूछा ये? बोले आपको करुणा नहीं आई? गुरु मां ने कहा आप इतने दयालु होकर के आप ऐसा निर्दयी, ये आपका हृदय कैसे हो गया? अरे बालक, थोड़ी सी देर क्या हो गई, उसे विलंब क्या हो गया? आपने इतना मारा, और मारा ही नहीं, उसके मुख पर आपने स्याही पोत दी, और इतनी भीषण स्याही कि धोते धोते उसकी स्याही तो धुप गई, पर मेरे हाथ देखो पूरे स्याही में हो गए। और जैसे ही गुरु मां ने वो हाथ आगे किए तो उस स्याही पर स्पष्ट रूप से वही गीता का श्लोक गुरुजी को दिखाई दे रहा था। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब इस श्लोक को देखा तो गुरुजी के नेत्र भरे आए। गुरुजी मन में सोचने लगे, राम राम राम, एक दिन भूखा रहा तो भगवान से विश्वास उठ गया, एक दिन भूखा रहा तो उनकी दयालुता को मैं भूल गया। और रोते हुए गुरुजी विद्यालय में गए, गीता को प्रणाम किया, 108 परिक्रमा गीता की लगाई, और पुनः गीता खोलकर उसी स्थान पर दोबारा वह श्लोक लिखा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो भैया, जो व्यक्ति अन्याश्रय छोड़ करके केवल भगवान के आश्रित रहता है, उसकी नित्य प्रति व्यवस्था भगवान करते हैं। यह कोई शास्त्र अथवा ग्रंथ नहीं, स्वयं योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं। अरे भाई, सोचने का विषय है, जब हमारे मुख में दांत नहीं थे तो उस परमात्मा ने मां के आंचल में दुग्ध की व्यवस्था की। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अरे दांत दिए तो अन्न भी दही हैं। जिन्होंने जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, अरे जब दांत दिए हैं तो अन्न भी जरूर देगा। क्यों भगवान पर विश्वास नहीं करते हम? क्यों भगवान को भला बुरा बोलते हैं हम? एक दिन भी संकट आ जाए तो भगवान को हम गालियां देने लग जाते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिसने ये मानव शरीर दिया है वह इसके पालन पोषण की व्यवस्था भी अवश्य करेगा। ऐसा विश्वास रख के आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। संसार में आशा तो केवल भगवान से करनी है, भरोसा और विश्वास तो केवल राम जी पर करना है, क्योंकि वही कहते हैं जो मेरे आश्रित रहता है उसकी रोज व्यवस्था मैं करता हूँ, उसकी रोज की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए समस्त आशाओं को छोड़कर भगवान के ही आश्रित रहो, उन्हीं की भक्ति करो। जय श्री राम, राधे राधे।